विपत बिडार नहार लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। आग लगी आकाश में झड़ झड़ पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन जल जातो संसार। के नीचा झांक्या गुण घना, अरे नीचा झांक्या गुण घना, जीव जंतु बच जाए ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। सज्जनों, आप प्रसंग सुनोगे और प्रसंग आप वायु पुराण से सुनोगे। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। हेलो हले हले के 2-3 साल तो कोरोना में निकस गए और ये कोरोना में तो बहुत नुकसान हो गया पब्लिक का, और कोरोना में तो सबको कष्ट भोगना पड़ा है। देखिए कैसे कैसे कि परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी रे। कैसे 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 परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी रे, मारा मन भूलिया की लगन घड़ा में रहेगी रे। परसों के दिन जाते जाते एक लुगाई खेगी रे, मारा मन भूलिया की लगन घड़ा में रहेगी रे। परसों के जाते जाते एक लुगाई खेगी रे, मारा मन भूलिया की लगन घड़ा में रहेगी रे। परसों के दिन जाती जाती एक लुगाई खेगी और मारा मन भूला की लगन घड़ा में रहेगी। बात बिल्कुल सत्य है। तो इस कोरोना काल जब से चला था, हर आदमी को थोड़ा थोड़ा कष्ट तो सबको झेलना पड़ा है। देखिए कैसे कैसे कि कोरोना तेरा या बासु अपट दुख पायो रे। कैसे कैसे कि कोरोना तेरा या बासु अपट दुख पायो रे, सारे चौमासे मैडम ने घास कटायो रे। कोरोना तेरा या बासु अपट दुख पायो रे, सारे चौमासा मैडम ने घास कटायो रे। कोरोना ते बासु अपट दुख पायो रे, सारे चौमासा मैडम ने घास कटायो रे। कोरोना में एक सिस्टम जोरदार देखा मैंने, और वो सिस्टम इतना बढ़िया हुआ था उस कोरोना में। बहुत से बच्चों ने तो इकट्ठा हो के डीजे बजा दिया, पूंजी बांट दी। कैसा सिस्टम था वो देखा कि कोरोना तेरा या बासु अब के तो मस्ती छणगी रे। कैसे कैसे अरे कोरोना तेरा या बासु अब के तो मस्ती छणगी रे, सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बनगी रे। कोरोना तेरा या बासु अब के तो मस्ती छणगी रे, सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बनगी रे। कोरोना ते या बासु अब के तो मस्ती छणगी रे, सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बनगी रे। और सबसे एक निवेदन और है मेरा, और उसको आप सही समझना कि देखिए कौन सा देखा कि पटवाली पे मोबाइल खतरा की घंटी मानो रे। कैसे कैसे पटवाली पे मोबाइल खतरा की घंटी मानो रे, कोई दिन चौड़ा में आ जाएगी पक्की जानो रे। पटवाले पे मोबाइल खतरा के घंटे मानो रे, कोई दिन चौड़ा में आ जाएंगे पक्के जानो रे। पटवाले मोबाइल खतरा के घंटे मानो रे, कोई दिन चौड़ा में आ जाएंगे पक्के जानो रे। इसलिए एक तो मोबाइल, दूसरा टेलीविजन है। टेलीविजन भी दिन पे दिन बड़ा घातक साबित होता जा रहा है। मैं देखता हूं कि आज के इस युग में टेलीविजन का शौक सबसे ज्यादा औरतों में रह गया।
एक सीरियल आता है शाम के टाइम में, नाम नहीं जानता हूँ उसका, छोटी बहू बड़ी बहू कोई ऐसा नाम हो सीरियल का, लेकिन उसको देखने का औरतों में बड़ा शौक है। कई बार तो कई गलतियां हो जाती है, देखिए कैसे कैसे? फैशन की दुनिया बहुत बुरी, घर घर में टीवी चल गई रे। कैसे कैसे? फैशन की दुनिया बहुत बुरी, घर घर में टीवी चल गई रे। रोटी करती पिक्चर देखे फीकी रहेगी रे। फैशन की दुनिया बहुत बुरी, घर घर में टीवी चल गई रे। रोटी करते पिक्चर देखे फीकी रहेगी रे। फैशन की दुनिया बहुत बुरी, घर घर में टीवी चल गई रे। रोटी करते पिक्चर देखे फीकी रहेगी रे। बालाजी का मंदिर पे गजब जुड़ गो मेलो रे। कैसे कैसे? बालाजी का मंदिर पे गजब जुड़ गो मेलो रे। सारा क्षेत्र को खाला के हो गो भेड़ो रे। बालाजी का मंदिर में गजब जुड़ गो मेलो रे। सारा क्षेत्र को खाला के हो गो भेड़ो रे। बालाजी मंदिर में गजब जुड़ गो मेलो रे। सारा क्षेत्र को खाला के हो गो भेड़ो रे। आइए आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं। प्रसंग आप सुनोगे वायु पुराण से। देखिए क्या होता है। क्या होता है? कि एक समय नारद मुनि, कैसे? अरे एक समय नारद मुनि पहुंचो यम के द्वार। यम की बेटी अरविंदी से पूछ रियो समाचार। कैसे? पूछ रियो समाचार, सुता को दे के असी आ गई है। बता सुता तेरी माता बे माता कित को गई है। सज्जनों, एक बार ऋषिराज नारद मुनि अपनी वीणा बगल उठाते हैं और यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में जाकर देखा यमराजा भी नहीं थे, बेमाता भी नहीं थी। उनकी एक बेटी जिसका नाम था अरविंदी, अरविंदी नारद मुनि को यमलोक में मिल जाती है। सज्जनों, नारद मुनि अरविंदी से कहता है, अरविंदी तेरी माता कहाँ गई है? कहने लगी मुझको तो पता नहीं है। नारद मुनि कहने लगा फिर तो तुझको ये भी पता नहीं होगा कि तेरी माता काम क्या करती है। कहने लगी मुझको ये भी पता नहीं है। नारद मुनि कहने लगा मैं बताता हूं तेरी माता क्या काम करती है। तेरी माता का काम है किसी का जोड़ती है, किसी का तोड़ती है, किसी का फोड़ती है। लेकिन अरविंदी, तूने आज तक तेरी माता से ये नहीं पूछा कि मैया तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। तो सज्जनों, आइए इस कथा से आप सुनोगे। नंबर एक कि जो बेमाता लेख लिख देती है उसको संसार में दूसरा कोई मिटाने वाला नहीं है। नंबर दो, माता शीतला कौन थी। नंबर तीन, माता शीतला के साथ में जो भैरू जी था वो कौन था। नंबर चार, माँ और बेटे की कैसे शादी हो जाती है। इस कथा के माध्यम से आप सुनोगे। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कैसे कैसे? कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बे माता का लेखन को। कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बे माता का लेखन को। कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बे माता का लेखन को। कि यमलोक में नारद गयो कन्या से ऐसे कह रहो सब साची साची बोल दूं। कैसे? काई लिख रही तेरा भाग में सब बात दिल की खोल दूं। कैसे? मैंने रेखा देखी थारी, मैंने रेखा देखी थारी बावड़ी छाती फाटी मारी। तेरी माँ ने नहीं दया बिचारी और अब बेटी के संग घात करे वह सुकुण खेवे में तारी। भैया मोकू आर्यो याई हेरो, मोकू आर्यो याई हेरो वाने कर्म फोड़ दियो तेरो। बात सुन गिर गई चरणन में
तू बाबा सत्य बता दे कहीं लिख रही मेरा कर्मन में। कैसे? अरविंदी नारद मुनि के चरणों में गिर जाती है, कहती है अरे ऋषिराज आप ही बता दो कि मेरी मैया ने मेरे भाग में क्या लिख दिया। तो अरविंदी हाथ जोड़कर नारद मुनि से निवेदन करती है, देखिए क्या कहती है रे। क्या कहते भैया? रे 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 मोसू खे देव मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे मेरे भैया? रे 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 मोसू खे देव मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे? ओ मैया ने रे जोड़ी मेरी कोण के संग मिलाई। अरे रे रे मोसू देव मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। अरे ओ मैया ने ओ जोड़े मेरे कोण के ओ संग मिलाए। रे 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 धीरे धीरे रे 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 बोलो जेलो रे मैया ने ओ जोड़े मेरे कोण के ओ संग मिलाए। रे 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 मोसू देव मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। अरे ओ मैया ने ओ जोड़े मेरी कोण के ओ संग मिलाए। अरे मना नारद जी ने कर दइए छोरी अरविंदी रो रही है भैया। अरे बात मैं कोई ने बताऊं सुकुमारी। बांध चून पाछे पड़ अपने आप बताव मैं तारी। भैया नारद घर तू गयो आ गई छोरी की माई। भैया बैठ बगल में अरविंदी जामन सू बतलाई रे पण साथी के भेजन वाले मतरी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोका में। साथी के भेजन वाले मतरी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोका में। मना नारद जी ने कर दइए छोरी अरविंदी रो रही है बात में कोई न बताऊं सुकुमारी। और बांध चून पाछे पड़ अपने आप बतावे मैं तारी। नारद घर को गयो आ गई छोरी की माई। और बैठ बगल में अरविंदी जामन सुन बतलाई। अरे नारद मुनि का काम था भिड़काने का, भिड़का कर चले गए। कुछ ही देर में अरविंदी की माता बेमाता यमलोक में आ जाती है। अरविंदी अपनी माता को पास में बिठाती है और हाथ जोड़कर एक निवेदन करती है, देखिए क्या कहती है। क्या कहते भैया? साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में। कैसे कैसे? साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में। दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठ जरोखा में। साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में। दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में। साची के जन वाले मतरी जो कोई का धोखा में। दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में। साची खेदे जनवाड़ी मतरी जो कोई का धोखा में। अरे दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठे जरोखा में। अरविंदी अपनी माता को पास में बिठाती है और कहने लगी रे मैया तू ये बता, तू संसार के लेख लिखती है, संसार की जोड़ी बनाती है, तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। सजनों बेमाता चक्कर में पड़ गई कि हो तो आज यमलोक में कोई न कोई कड़का जरूर हो गया। और ये बात इसको नारद मुनि के अलावा और कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। जरूर आज यमलोक में नारद मुनि का आगमन हो गया। तो बेमाता अपनी बेटी को कैसे समझाती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहती है बेमाता। क्या कहते भैया? बोली बेमाता सुन बेटी। कैसे? बोली बेमाता सुन बेटी तो कुया कहीं सूजी डेटी। साची बात बता दे मोकू
और सुन ले मेरी बात लाडली कुण भैका गो तो कू कैसे वाईश्वर की लीला न्याली वाईश्वर की लीला न्याली में कहीं करवाली धरवाली अरबिंदी बोली सुन मात अरे साची खेदे बातक तेरे जोड़ू दोनों हाथ कैसे भैया रोटी पानी कछु न खाऊं रोटी पानी कछु न खाऊं चाहे बेशक प्राण गमाऊं मोसू खेदे साची बात और को मानू जनवाली मर जाऊंगी कर कोई अपघात कैसे बेमाता हो गई लाचार सोचे हट पड़गी सुकुमार बोली वा बेटी को पुचकार और कहीं बूझे मोसु बात लाडली बादल डारे फाड़ कैसे धोखो हो गयो तेरे साथ लिखाऊं आ गई उल्टी बात हाथन करम फोड़ दिया तेरा और सुन ले मेरी बात लाडली अंक मिटे नहीं मेरा कैसे पण तू एक बार पछतावे पण तू एक बार पछतावे पाछे जीवन तक सुख पावे मत रोवे तो को समझाऊं अरे मैंने तेरा लिखा भाग में खोल खोल बतलाऊं कैसे अब मुंह पे गलती हुई रे लिखा लेखन को कौन मिटाए कैसे अरे मैंने तेरा भाग में लिख दी री तेरो जायो तो को ब्याए हो साची कहते जनवाड़ी मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धोखा में साची जनवाड़ी मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धोखा में कि मुंह पे गलती हुई लिखा लेखन को कौन मिटाए और मैंने तेरा भाग में लिख दी तेरो जायो तो को ब्याह बेमाता ने अपनी बेटी से कह दिया कि मैंने तो तेरे भाग में लिख दिया तेरे बेटे से ही तेरी शादी हो जाएगी। सजनों अपनी माता की बात सुन के अरबिंदी एकदम से ठंडी हो जाती है और देखिए अपनी माता से क्या कहती है। क्या कहती भैया अरे बात सुन बेटी डकरावे रे बात सुन बेटी डकरावे और ये काई लेख लिखा मेरो जायो मोको ब्यावे ओए बदनाम जगत भर में होए बदनाम जगत भर में और बेटा ने मैया ब्याली चर्चा ओए घर घर में ओए गोपन बेटो कैया होए गोपन बेटो कैया और जन्म कुंवारी रहूंगी मैं नहीं ब्याह करूं मैया कैसे अब तन लाज शर्म खो दई मात ले बैठी हत्यारी कैसे अरे तेरो जाजो सत्यानाश रांड जन बाड़ियो में तारे हो साची कहते जनवाड़े मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धोखा में साची जनवाड़े मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धोखा में के तेन लाज शर्म खो दई मात ले बैठी हत्यारी अरे तेरो जाजो सत्यानाश रांड जनवाड़ी महतारी अरबिंदी अपनी मैया से कहती है अरे मैया तूने जो लिखना था वो लिख दिया तूने जो करना था वो कर दिया लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे का जन्म होगा कैसे मुझसे शादी करेगा जन्म कुंवारी रहूंगी शादी नहीं करूंगी। और देखिए क्या कहती है अरबिंदी अपनी मैया से। क्या कहती है भैया मैया तूने जुल्म गुजारी कैसे मैया तूने जुल्म गुजारी बेटी की नहीं दया बिचारी अब कहीं करूं मरियो नहीं जावे और तोसू तो जनबाड़ी मैया खेत लाज भारी आवे भैया बेटा संग ब्याह कर बाड़ी तो कुया बेटी मिल गई थाली मैया बन मेरी इज्जत लूटी अरे तेरो जाजो सत्यानाश डोकरी किसाहिया की फूटी ना तो गयो आपनो टूट कैसे ना तो गयो आपनो टूट जान ली करम गया मेरा फूट गे भी छोरो हो गो कैया
और मेरी तो जनवाली ईश्वर पार करे गो नैया। कैसे? अब मेरी कोख में सुजन्म किसा होए गोवा ए भी को भैया और पुरस पराया को मोंडो नहीं देखूं कोई गे भी कुर माई मेरी रांड करी क्वारी को। कैसे? ओ माई मेरी रांड करी क्वारी को बिगड़ो रंग जवानी को माय मेरी रांड करे कुआरी को बिगड़ो रंग जवानी को माय मेरी रांड करे हे को बिगड़ो रंग जवानी को माय मेरी रांड। सजनों अरविंदी अपनी मैया से गाली गलौज कर देती है, कहती है अरे मैया अब मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे का जन्म होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा। जन्म कुंवारी रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, देखती हूँ कैसे तेरा लेख निभता है। तो सजनों अरविंदी अपने माँ बाप को घर बार को छोड़कर बियाबान जंगल में चले जाती है। और देखिए कैसे जाती है रे छोरा, कैसे जाते भैया? माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे महल अटारी को। कैसे कैसे? माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे महल अटारी को। भोलेनाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को। माँ बापन को छोड़ के छोड़ाई रे महल अटारी को। भोलेनाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को। माँ बाप छोड़ के छोड़ाई रे महल अटारी को। भोलेनाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को। के अरविंदी यम की सुता, अरे अरविंदी यम की सुता मन ही मन पछताए। शिव जी की सेवा करे शिव मंदिर में जाए। शिव मंदिर में जाए सुता शंकर को ध्यान लगावे। सोमवार को व्रत करे नित्य आई अर्ज सुनावे। भैया अरविंदी अपने माँ बाप घर परिवार को छोड़कर बियाबान जंगल में चली जाती है। बियाबान जंगल में एक बहुत पुराना भगवान शंकर का मंदिर था। उस मंदिर की साफ सफाई करके उस मंदिर में रहने लग जाती है और सोमवार का व्रत भगवान शंकर का करने लग जाती है। लेकिन सज्जनों बेमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते हैं। देखिए क्या होता है रे, क्या होता है भैया? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती अरे को। कैसे कैसे कैसे? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती अरे को। नाई मिटे ओले के कार मान को। बैठे बैठे मंदिर में भजन करते यार को। नाई मिटे ओले के कार मान को। बैठे मंदिर में भजन करते यार को। नाई मिटे ओले के कार मान को। अब लो नेह सबन सु तोड़ियो। कैसे? अब लो नेह सबन सु तोड़ियो और घर बार सुता ने छोड़ियो। नहीं कोई सु बात करे। अरे वाह बैठी बैठी मंदिर में शंकर को भजन करे। भैया राजी होरी नो त्रिपुरारी मन में सोचे गंगाधारी। एक दिन शिव माया फैलाई और भजन करे कन्या मंदिर में एकदम आंधी आई। कैसे? अंधेरो हुयो धरा हिल गई है। अंधेरो हुयो धरा हिल गई है। मूर्ति की बात सुता ने भर लई है। माया रच दी नी त्रिपुरारी हो गई गर्भवती सुकुमारी। बैठी बैठी धर रही शिव को ध्यान। अरे शिव को अंश रहे काई छानो खैरियो ब्रह्म पुराण। कैसे? डटे नहीं आंधी और बरसात। अब सुन लो आगे की बात। कन्या डर पे दिल अंदर में और जब को जब कुआरी के छोरो पैदा हुयो मंदिर में। कैसे? भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकस गो तू भी बेईमान। कैसे? अरे कुआरी के कालो लगो आज मोस भूली हो करिए भगवान हो। बैठे बैठे मंदिर में भजन करते हर को। ओ नाई पीते ओले बेकार मन को। बैठे बैठे मंदिर में भजन करते हर को। ओ नाई पीते ओले बेकार मन को। के भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकस गो तू भी बेईमान।
ते क्वारी के कालो लगो आज मुस बुरी करी भगवान सजनो। अरविंदी जब भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर का भजन कर रही थी तो बेमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते हैं। भगवान शंकर ने अपनी माया से आंधी और तूफान चला दिया। इतना भयंकर आंधी तूफान चला कि जमीन हिलने लग गई। अरविंदी डर गई और डर के भगवान शंकर के शिवलिंग मूर्ति की बात भर लेती है। सजनों, भगवान शंकर का अंश था, बेमाता का लेख था। अरविंदी उसी मंदिर में गर्भवती हो जाती है और समय पाकर वही मंदिर में एक सुंदर बालक को जन्म देती है। लेकिन विचार करती है कि भोलेनाथ, तूने तो मेरी मैया के लेख को निभा दिया, लेकिन मैं भी देखती हूँ ये बालक कैसे बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा, मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगी। तो देखिए क्या करती है अरविंदी। क्या करती है भैया। अरे या दुश्मन को टंटो मेटू। कैसे कि या दुश्मन को टंटो मेटू, अब मैं हाथों हाथ रे, देखा कैया ब्याह करे बेटो मैया के साथ रे। होता कोई टंटो मेटू या होता कोई टंटो मेटू, गे भी अत्याचारी को मैं देखूंगी, लेखक सा नहीं मिटया रांड में तारी को। कैसे विचार कर लिया, मैं इस बालक को यहीं खत्म कर दूंगी, देखती हूँ ये कैसे बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा। तो सजनों आइए, अरविंदी उस होते होते बालक के साथ में क्या करती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या करती है अरविंदी। क्या करती है भैया। मन में तरस करो नहीं नारी। कैसे मन में तरस करो नहीं नारी, आदि फाड़ लई वन साड़ी, पुत्र की मोट बांध लई है। अरे शिव जी के देकर ढोक मुंड पे धर के चल दइए। भैया अरविंदी अपनी आधी साड़ी फाड़ लेती है और उस आधी साड़ी में उस बालक की मोट बांध लेती है और भगवान शंकर के ढोक देकर अपने सिर पे रखकर बियाबान जंगल को लेकर चल देती है। और देखिए कैसे जाती है रे छोरा। कैसे जाती है भैया। ए सीली सीली पवन चले पुरवाई। कैसे ए सीली सीली पवन चले पुरवाई, बीजड़ा धीरे धीरे हो रे, सीढ़ी सीढ़ी पवन चले पुरवाई, बीजड़ा धीरे धीरे हो रे। धरा लियो माथा पे नंदलाल, सुता बन खंड को जावे रे। धरा लियो माथा पे नंदलाल, सुता बन खंड को जावे रे। लिख दिए बे माता ने लेख, लेख को घोड़ बेटावे रे। लिख दिए बे माता ने लेख, लेख को घोड़ बेटावे रे। बादियो गंगा में नंदलाल, सुतावा फिर से घरे आवे रे। बादियो गंगा में नंदलाल, सुतावा फिर से घरे आवे रे। कैसे अब बहा लाल कूदियो सुता ने जीव करो गाडो। कैसे पण बहा लाल कूदियो सुता ने जीव करो गाडो। भैया तेन बुरियो करी भगवान बांध दियो गाडा के पाडो रे, छोरो फेंका नंदी में। कैसे सजना अरविंदी उस बालक की मोट को लेकर बियाबान जंगल में चली जाती है। बियाबान जंगल में एक घनघोर नंदी बह रही थी, उस नंदी में उस मोट को बहा देती है और वापस अपने घर यमलोक में आ जाती है। देखिए कैसे। कैसे छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को। कैसे 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 छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को, देखा लेक किसा नहीं मिटे रांड में तारी को। छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को,
देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को छोरो में नंदे से कटगोरे बंध बेचारी को देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को कि छोरो फेंके नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को। अरे देखा लेक किसा नहीं मिटे रांड महतारी को। सजनों अरविंदी उस बालक को तो बहा देती है और वापस अपने माँ बाप के घर यमलोक में आ जाती है। किसी को कोई बात का पता नहीं चला कि अरविंदी के साथ में क्या घटना घटी। सजनों इस बात को तो यहीं छोड़ते हैं। इधर को वो बालक बहता हुआ कहाँ जाता है और कैसे दोनों की शादी होती है। देखिए कहाँ जाता है बालक बहता हुआ। देखा अब लो सुनो अगाड़ी भाई कैसे अब लो सुनो अगाड़ी भाई जो सुत फेंक्यो नदिया माई भी माता को पारन पायो। अरे बहतो वह छोरो गंगा में आगे आयो। कैसे वहां नहा रही एक मिसरानी वहां नहा रही एक मिसरानी वाने मोट माल की जानी जल से खेच मोट को लइए और देखो पुत्र मोट में सेठानी की आंख मिच गई है। भैया मैं ही जन्म बांजड़ी नारी भे माता दियो पुत्र हजारी ले गई छाती के चिपकारे। अरे मिसरानी छोरा को भाइयों रहिए लाड लडाए। कैसे मोट की वा साड़ी को फेर बक्सा में धर दई अबेर। शिव को अंश बड़ो बलवान छोरो हो तो आए जवान। यमराजा ने सलाह बनाई अरे या बेटी सियाणी हुई अपनी या की करो सगाई। कैसे अब भी माता हंस गई इकलो तो पुत्र धिराणी के। कैसे अरे वह यक्ष गांव में छोरो बतलायो छोरो फेंकई नंदे में कटगोरे बंद बेचारी को। ओ देखा लेख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में नंदे में कटगोरे बंद बेचारी को। ओ देखा लेख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। कभी माता हंस गई इकलो तो पुत्र धिराणी के। अरे वह यक्ष गांव में छोरो बतलायो मिसरानी के। सजनों वो बालक बहता हुआ यक्ष गांव में पहुंच गया। सुबह का टाइम था। एक मिसरानी स्नान के लिए आती है। सामने से मोट बहती नजर आई। विचार करती है इसमें कोई माल है। किनारे पर खींच लेती है। खोलकर देखती है एक सुंदर बालक मिलता है। विचार करती है मैं जन्म से बांझड़ी थी लेकिन भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मुझको बेटा दे दिया। अपने सीने से लगा लेती है और अपने घर ले जाती है। सजनों भेमाता का लेख था, भगवान शंकर का अंश था, जल्दी जवान हो गया। एक रोज यमलोक में यमराजा और भेमाता दोनों विराजमान थे। यमराजा भेमाता से कहता है कि अपनी अरविंदी शादी के योग हो गई, इसकी कहीं शादी करनी चाहिए। सजनों भेमाता को हंसी आ गई। कह दिया लड़का एक मेरी नजर में है, आप यक्ष गांव में चले जाओ। एक मिसरानी के इकलौता पुत्र है, उसके साथ में अपनी बेटी अरविंदी की शादी कर दो। देख कैसे दोनों माँ और बेटे की शादी होती है रे। कैसे होती है भैया? है वह मिसरानी को जायो। कैसे है वह मिसरानी को जायो जे को नंदी सुत नाम बतायो। चलो यमले पुत्री को साथ। अरे नंदी सुत के संग सुता का कर दिया पीड़ा हाथ। भैया दोनों माँ और बेटे की शादी हो जाती है। देखिए क्या होता है। देखा सेवा करे पति और शिव की। कैसे सेवा करे पति और शिव की आशा पूर्ण हो गई मन की। करती व्रत नियम अनुसार। अरे फागुन मास सुवाणो आ गयो शिवरात्रि त्योहार। कैसे भर लाई दो नैनन में आंसू। भर लाई दो नैनन में आंसू। अरविंदी खैरे सुन सासू। पूजा की सजी धरिया थाली। अरे आज फेर बादे दो मोकू कोई अच्छी सी साड़ी। भैया सासू ने संदूक खुलाई। सासू ने संदूक खुलाई। बहू को साड़ी दई गिताई। सासू ने साड़ी सौंपाई। अरे वह साड़ी के लारे वह आधी साड़ी भी निकसाई। सज्जनों दोनों की शादी हो जाती है। अरविंदी आराम से अपनी ससुराल में रहने लग जाती है। सोमवार का व्रत भगवान शंकर का नहीं छोड़ती है। एक बार
फागुन का महीना था, शिवरात्रि का त्योहार था। अरविंदी अपनी सासू से कहती है, अरे मैया अगर आज आप मुझको एक अच्छी सी साड़ी दे दो तो मैं पूजा करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में चली जाऊं। सजनों, अरविंदी की सासू अपने बक्से को खोलती है और अपनी बहू को एक सुंदर सी साड़ी निकालती है। लेकिन जो ही उस बक्से में से वो सुंदर सी साड़ी को निकालती है, उस साड़ी के साथ में वो आधी साड़ी भी बाहर आ जाती है जिसमें वो बालक बंधा हुआ आया था। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? साड़ी कहला रे वह आधी साड़ी भी निकसाई। कैसे? अरविंदी कर रही विचार, अरविंदी कर रही विचार, तेने बुरी करी करतार। साड़ी देख बात वो पाई, अरे मोट बांध छोरो फेंकायो या तो साड़ी वाई। कैसे? बहू न्यू बूझ रही सासू को, बहू न्यू बूझ रही सासू को, आधो टूक धर्यो काई को। बहू को सासू न्यू समझावे और कई अंदाजो वाकू साची साची बात बतावे। भैया अब या तेरो भरतार बहू सुन मैंने नहीं जायो। कैसे? अरे या साड़ी में मोट बंध्यो मोकू गंगा में पायो। छोरो फेंकाई डंडे में कटघोरे बंद बेचारी को, वो देखा देख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो फेंक डंडे में कटघोरे बंद बेचारी को, वो देखा देख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। कैया तेरो भरतार बहू सुन मैंने नहीं जायो। अरे या साड़ी में मोट बंदे मोकू गंगा में पायो। बहू ने बूझ लिया, अरे मैया तू एक बात बता, इस बक्से में तूने सारी सुंदर सुंदर साड़ी रख रखी है, लेकिन ये आधी कटी हुई साड़ी क्यों रख रखी है? बहू के बूझने पर सासू ने तो बहू को सांची बात को बता दी कि साड़ी की बात बूझती है तो मैं तुझको बताती हूँ। सुने, ये जो तेरा पति नंदी है, इसको मैंने मेरी कोख से जन्म नहीं दिया। ये तो ये साड़ी में बंधा हुआ मुझको गंगा में बहता हुआ मिला था। अब तो अरविंदी के 100% बात दिमाग में बैठ गई कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने जन्म दिया था और इसी के साथ में मेरी शादी हो गई। देखिए अपनी सासू की बात सुन के क्या करती है। क्या करती है? सुनकर सासू जी की बात, कैसे? सुनकर सासू जी की बात शिवालय में गई हाथों हाथ। तेने मोसन की नो घात, और सुन ले मेरी बात निकस को कपटी भोलेनाथ। कैसे? तो कु मेरो तरस नहीं आयो, तो कु मेरो तरस नहीं आयो, मेरी मैया को लेख निभायो। नंदी सुत मेरो ही जायो, और या के संग में भोले बाबा मेरो ब्याह करायो। कैसे? अब नहीं जीऊं प्राण तजूंगी, अब नहीं जीऊं प्राण तजूंगी, बोले तो को हत्या दूंगी। मूर्ति के टक्कर दई है और प्राण पखेरु उड़े तुरंत अरविंदी मर गई है। कैसे? खबर सुन नंदी सुतवा आयो, देखी लाश बहुत घबरायो। भोलेनाथ जुलम कर डारी, और या कहीं खेल करो हाथन में सू गई प्राणन प्यारी। भैया अब नंदी सुत ने कई रे फाड़ दियो बादल भोलेनाथ। कैसे? अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगो भरी वाने शिव शंकर के बात हो। छोरो फेंके डंडे में कटघोरे बंद बेचारी को, वो देखा देख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में डंडे में कटघोरे बंद बेचारी को, वो देखा देख किसा नहीं मिटे रात में तारी को। कि नंदी सुत ने कही फाड़ दियो बादल भोलेनाथ। अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगा भरी वन शिव शंकर की बात है। अरविंदी अपनी सासू की बात सुन के भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गई और भगवान शंकर की मूर्ति के टक्कर देकर वहीं खत्म हो गई। जब उसके पति नंदी को पता चला, विचार करने लगा, रे भोलेनाथ अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। देखिए कैसे कथा का विश्राम होता है। कैसे होता है भैया? मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, कैसे? मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, या कहला रे प्राण गमाऊं। टक्कर नंदी सुत ने दइए
और देता ही टक्कर शिव मंदिर में जान निकसवा की गई है भैया दोनों जना मरा मंदिर में हाहाकार मचो घर घर में अब लो प्रगट भये त्रिपुरारी और खड़ा खड़ा बस्ती का सारा देखे नर और नारी कैसे भोलेनाथ खेल कहीं किया दोनों सरजीवन कर दिया शंकर खेबा लागो देखे और बे माता का यार मिटाया सू नहीं मिटता लेख कैसे अब वरदान दियो पल भर में तुमको जग पूजे घर घर में नंदी सुत भैरू बन जाए और सुनो लगा कर ध्यान शीतला अरविंदी खेलाए भैया भैरू और शीतला दोनों जग को पूजे कौनो कौनो नंदी सुत भैरू जी अरविंदी शीतला कहाई और है ग्रंथन को सार लिखी वायु पुराण में पाई कैसे अब राम खिलाड़ी कहे यतन कोई कितना कर लो देखे कैसे सू नहीं मिटे रे यार ये माता खाले हो छोरो धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को वो देखा देख किसा नहीं मिटे रान में तारी को छोरो में धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को वो देखा देख किसा नहीं मिटे रान में तारी को। सज्जनों इस प्रकार भगवान शंकर ने नंदी को तो भैरू जी के नाम से पुजवा दिया और अरविंदी को माता शीतला के नाम से पुजवा दी जो आज घर घर में पूजा होती है। कथा का विश्राम यही होता है लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और भाई शिक्षा का होना तो बहुत जरूरी है। शिक्षा है तो सब कुछ अन्यथा सब बेकार है। सबको पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए। देखिए कैसे कैसे कि जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोंडे बोले रे कैसे 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 रे जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोंडे बोले रे नहीं तो बिना अकल के ऊंट उगानो डोले रे जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोंडे बोले रे नहीं तो बिना अकल के ऊंट उगानो डोले रे जमानो शिक्षा को कंप्यूटर मोंडे बोले रे नहीं तो बिना अकल के ऊंट उगानो डोले रे के जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोंडे बोले और नहीं तो बिना अकल के ऊंट उगानो डोले। बात बिल्कुल सत्य। दूसरी बात कौन सी देखा कि खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में कैसे खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में खेती कर ले 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में खेती कर 100 बीघा पण अब नहीं तेल कमाई में दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। इसलिए सबको पढ़ना है आगे बढ़ना है। अगर लड़का अनपढ़ रह गया तो भाई अनपढ़ की इस जमाने में कोई कदर नहीं है। देखिए कैसे कैसे बिना पढ़ा की जात घटे रे वे गो नौकर गोरी को कैसे 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 बिना पढ़ा की जात घटे रे वे गो नौकर गोरी को रो तो डोले गो सीखे गो धंधो चोरी को बिना पढ़ा की जात घटे रे वे गो नौकर गोरी को रो तो डोले गो सीखे गो धंधो चोरी को बिना पढ़ा जात घटे रे वे गो नौकर गोरी को रो तो डोले गो सीखे गो धंधो चोरी को बिना पढ़ा की जात घटे रे वे गो नौकर गोरी को अरे रो तो डोले गो सीखे गो धंधो चोरी को। इसलिए सबको पढ़ना है आगे बढ़ना है। अगर लड़का अनपढ़ रह गया और घरवाली पढ़ी लिखी आगी तो भाई उस लड़के की तो मुश्किल आ सकती है। मेरा एक दोस्त है दौसा में रहता है। घर वालों ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन 10वीं पास करके छोड़ दिया। शादी हो गई घरवाली चौकी पढ़ी लिखी आगी और सासरा में आबा के पाछे घरवाली नौकरी लगी। मैंने एक दिन फोन करे भाई तो राम जी का राज होगा मिलवा जा के यार घर का काम आ गई को सरे भाई तो को कौन सो काम करना पड़ गो घर को। तो छोरा ने काम भी जोरदार बतायो
और भाई गारंटी से अगर अनपढ़ रह गया तो वह काम करना पड़ सके थे। कहीं काम बताए छोरा ने देखा कि नौकर बन गई पटवारी ड्यूटी पे हाजिर होवे रे। कैसे 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 नौकर बन गई पटवारी ड्यूटी पे हाजिर होवे रे। छोरो बिना पढ़ो मैडम का कपड़ा धोवे रे। नौकर बन गए पटवारी ड्यूटी पे हाजिर होवे रे। छोरो बिना पढ़ो मैडम का कपड़ा धोवे रे। नौकर बन पटवारी ड्यूटी पे हाजिर होवे रे। छोरो बिना पढ़ो मैडम का कपड़ा धोवे रे। इसलिए तो एक बात कहता हूँ, वो कौन सी कहते कि दे पटवा में ध्यान मटा नहीं पीछे माथा फोड़ेगो। कैसे दे पटवा में ध्यान मटा नहीं पीछे माथा फोड़ेगो। रो तो डोलेगो दुनिया का ताला तोड़ेगो। हे पड़वा वही ध्यान बटा नहीं पीछे माता फोड़ेगो। रो तो डोलेगो दुनिया का ताला तोड़ेगो। हे पड़वा ध्यान बटा नहीं पीछे माता फोड़ेगो। रो तो डोलेगो दुनिया का ताला तोड़ेगो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम खिलाड़ी जी।